अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आपको मिलते रहे यूएई के तमाम अपडेटेड न्यूज और समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। तो ये है आज के मुख्य समाचार। कोझिकोड में हुए कल हवाई दुर्घटना में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो कि यूएई के डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर भी हैं आर्म फोर्सेस के और अबू धाबी के युवराज भी हैं, उन्होंने ट्वीट के जरिए शोक संवेदना व्यक्त करी। श्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, इस पूरी घटना पे दुख व्यक्त किया। उसके अलावा कल जो फ्लडिंग के कारण लैंडस्लाइड्स हुई थी जिसमें 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, केरल में हुए एक और अन्य हादसे में, उसके लिए भी उन्होंने दुख और संवेदनाएं व्यक्त की है और ये कहा है कि हमारी प्रेयर्स और हमारी प्रार्थना लोगों के साथ में है इस मुश्किल घड़ी में। इंडियन कॉन्सुलेट दुबई ऑफिस ऐसे ही 17 लोगों की मदद कर रहा है जिनके रिश्तेदार इस हवाई दुर्घटना के कारण आहत हुए हैं या तो इंजर्ड हैं या उनकी मृत्यु हो गई है। इनको पूरा सपोर्ट प्रदान कर रहा है इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिस और इसी के तहत इन लोगों को फ्री टिकट्स भी मुहैया कराई गई है। वैसे 7 पैसेंजर्स एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं और बाकी ने डिसाइड किया है फ्लाई दुबई और एमिरेट्स की स्पेशल रिपैट्रिएशन फ्लाइट पे। ये कन्नूर, कोचीन और कुछ लोग कोझिकोड एयरपोर्ट जहाँ पे दुर्घटना हुई वहाँ पे भी डायरेक्टली फ्लाई कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट फ्लाइट के पायलट इन कमांड कैप्टन दीपक वसंत साठी, जो की एक इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर होने के साथ साथ ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के टेस्ट पायलट भी रह चुके हैं और तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस इनके पीछे था और 27 बार अभी तक इस साल टोटल लैंडिंग कर चुके थे करीपुर एयरपोर्ट पे। ये जानकारी दी सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी ने लोकल एयरपोर्ट अथॉरिटीज और अन्य लोग जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशंस में शामिल थे उन लोगों की भी काफी सराहना की कि किस तरीके से लोगों ने समय रहते बाकी बचे हुए पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करने में तत्परता दिखाई। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि काफी बड़ा हादसा हो सकता था अगर कैप्टन अपनी सूझबूझ से हवाई जहाज में बचे हुए फ्यूल को खत्म नहीं करता। गौरतलब है कि तीसरे अटेम्प्ट में ये लैंडिंग की गई। कैप्टन वसंत साठे को पूरी तरीके से मालूम था कि हवाई जहाज में ईंधन यानी फ्यूल भरा हुआ है और उस भरे हुए फ्यूल के साथ में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। दुबई गवर्नमेंट तमाम सरकारी महकमों में फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स इंट्रोड्यूस कर रही है 16 अगस्त से, जिसके तहत सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में कोई भी टाइम एम्प्लॉय चूज कर सकते हैं शुरुआत करने के लिए अपने दिन की, अपने जॉब की, और उनको केवल अपने नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट करने होंगे कॉन्ट्रैक्ट या जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। ये जानकारी दी श्री अब्दुल्ला अली बिन जायद अल फलासी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं DGHR डिपार्टमेंट के। उन्होंने ये कहा कि ये डिसीजन लिया गया है एम्प्लॉयज की सेफ्टी, इमरजेंसी वेदर कंडीशंस, ट्रैफिक कंजेशंस के हिसाब से काफी कारगर साबित होगा। कोझिकोड एयर क्रैश के चलते एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपना अबू धाबी का ऑफिस वापस ओपन कर दिया है। गौरतलब है कि एयर इंडिया ने अपना ऑफिस 9 जुलाई से बंद कर दिया था और उसको टेम्पररी शिफ्ट कर दिया गया था इंडियन सोशल सेंटर अबू धाबी में। लेकिन इस हादसे के बाद एयर इंडिया अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट प्रदान कर रहा है। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जो है 0263137889। किसी भी किस्म की कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए तमाम विक्टिम्स के रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के लिए। हालांकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने साफ किया है कि टिकटों की बिक्री जारी रहेगी इंडियन सोशल एंड कल्चरल सेंटर अबू धाबी में तमाम वंदे भारत मिशन की रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स के लिए। भाई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने 5 ब्रिजेस का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है 13 आइलैंड्स पे और ये एक बहुत बड़े मैसिव प्रोजेक्ट, इसको कि 13 वाटर फ्रंट या 13 आइलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। पूरा प्रोजेक्ट एक बड़े शिंदगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसकी लंबाई है तकरीबन 13 किलोमीटर। पोर्ट राशिद से शुरू होकर अल खलीज रोड और कायरो रोड, जो कि सीधा हयात रीजेंसी 13 की तरफ निकलती है, उसके सामने का ये पूरा प्रोजेक्ट बहुत ही बड़े स्केल पे आ रहा है और 2030 में कंप्लीट होगा पूर्ण रूप से। गौरतलब है कि जो शिंदगा टनल है वो करीबन 30 साल से ऊपर हो चुके हैं उसके निर्माण को और अब उसकी जगह पे एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है देरा से बर दुबई को कनेक्ट करने के लिए। पिछले 24 घंटों में 239 नए केसेस देखने को मिले हैं कोरोना के। इसके अलावा 230 रिकवरीज भी देखी गई है और एक बार फिर कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है पिछले 24 घंटों में। एक्टिव केसेस हैं तकरीबन 5,699,
फिलहाल संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। जानकारी दी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने 63,792 नए टेस्ट करने के बाद भाई समर सरप्राइजेस के अंतर्गत काफी सारे रिटेलर्स और शॉपिंग मॉल्स 5% की वैट फ्री शॉपिंग ऑफर कर रहे हैं लोगों को लुभाने के लिए, ग्राहकों को लुभाने के लिए। इसमें काफी हाई वैल्यू वर्थ शॉपिंग भी शामिल है, जैसे कि नई कारें ग्राहकों को किसी भी तरीके से लुभाने के लिए। हालांकि ये केवल दुबई समर सरप्राइजेस के तहत ही इस्तेमाल की जाती है और ये प्रमोशन चलेगा 13 अगस्त तक। अपनों से बिछड़ने का दुख क्या होता है ये इस यमनी फैमिली से बढ़कर कोई नहीं जान सकता, जो 15 साल के बाद में मिली वापस अबू धाबी में। ये पूरा परिवार जो कि एक जूइश परिवार है, यानी यहूदी परिवार है, और इनकी पूरी मदद करी यूएई अथॉरिटीज ने। इनके फैमिली मेंबर्स जो कुछ लंदन से आए और बाकी फैमिली मेंबर्स ने ज्वाइन किया यमन से। एमिरेट्स की न्यूज एजेंसी वाम से बात करते हुए परिवार के सदस्यों ने बेहद खुशी का इजहार किया इस स्पेशल रीयूनियन पे 15 साल के बाद। खुशी के मौके पे इनके पिता ने कहा कि मैं बहुत ही खुश हूँ अपने बच्चों और अपने पोते नातियों से मिलके, और ऐसा लग रहा है जैसे मेरा आज ही वापस जन्म हुआ है। तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ यूएई और यूएई की सरकार के लिए, और इस देश के लिए कृतज्ञ हूँ जो कि अपने आप में एक मिसाल है टॉलरेंस, को एग्जिस्टेंस, अपनी सद्भावना और मिलनचारिता का एक प्रतीक है संयुक्त राष्ट्र अमीरात पूरी दुनिया के सामने। तो ये थे आज तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचते रहे यूएई के तमाम बड़े मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं विजय चौधरी मिलूंगा कल आपके सामने नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। मां सलामा, सत श्री अकाल, शबा खैर, नमस्कार।